हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ते हैं तृतीय पाठा। इसमें चैप्टर 3 में हम आज पढ़ेंगे महर्षि दयानंदा। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो रेड लाइन है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है, किससे लिया गया है, कैसा है ना। तो उसमें भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। समय समय अनेके महापुरुषा भारते अवितीर्य एताम अस्मे देशीया संस्कृति श्रेष्ठतया चरम सीमां नीलवन्तः महर्षि दयानन्दः तेषु प्रधानतमम् उन्नायका अशीत। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानन्दस्य जीवनचरिता प्रस्तुत्यते, है ना। तो इस पाठ में क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय का चरित्रार्थ किया गया है। ठीक है ना। तो यही कहा गया है कि भारतीय जो संस्कृति है वो संसार में पुरातन संस्कृति की प्रधानता बताती है। समय समय पर अनेक महापुरुष इस भारत में अवतार लिए और हमारे देश की श्रेष्ठता की चरम सीमा को प्रदर्शित करते रह गए। महर्षि दयानंद उसके प्रधान नायक भी रहे, है ना। इसलिए इस अस्मिन पाठे, हमारे पाठ में दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टदशशतमे इन्हीं की 12/2/1824 ईस्वी वैसे अभवत। इनका जन्म कब हुआ था? 12/2/1824 ईस्वी वर्षे अभवत, है ना। तो जब इसका आपसे पूछा जाएगा कि महर्षि स्वामी दयानंद का जो जन्म है तो कहाँ हुआ था, तो गुजरात के एक प्रदेश ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आपको क्या लिखेंगे? फरवरी 12 दिनांके चतुर्विंशत्युत्तर अष्टसप्तदशतमे, इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अस्या जन्म नाम मूल शंकर असीत। इनके जन्म का नाम क्या था? मूल शंकर था। ठीक है ना। यदा ऐसा 16 वर्षीय जाता तदा अश्य भगिनी स्वर्ग गता। ठीक है ना। इनकी जो पत्नी थी वो तो क्या होगा, 16 वर्ष में ही क्या हुई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। वर्ष अनंतराम चास पितृभि दिवागंता, है ना। इनके पिता भी क्या हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रहे अन्येषु जनेषु विप्लासु असंसारस नित्यम विचरान। इनका जो ग्रहे अन्येषु, इन्हीं ग्रह गृहस्थी से इनका जो था वो थोड़ी से क्या संसार से अनित्यता हो गई थी, क्योंकि इनके जो माता पिता थे तो 16 वर्ष की उम्र में ही इनको क्या कर दिए थे, छोड़ दिए थे। ठीक है ना। तो कथम अहम अमरो भयोहम इति चित्तवासम, इसलिए हमेशा ये चिंतन में ही रहते थे। एक अस्मिन दिने मूला शंकर सहवासा स्वग्रत मच्छत, है ना। एक दिन ऐसा है कि मूल शंकर ने स्वग्रत मच्छता, यानी कि अपने ग्रह का त्याग कर दिया। ततो अशो देशांतरम विचरन व्याकरण वेदांत अंकरणेषु शास्त्राणि विशेषता योग पद्धति च अशिक्षत। इन्होंने कई देशों में क्या किया, विचरण किया उमें। ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया, व्याकरण वेदांत अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया, विशेषता योग पद्धति से शिक्षित हुए। ठीक है ना। विचराणेण कालोयम नर्मदा तीरे स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती का साथ संसार ग्रहणात् त्यागा। ठीक है ना। विचरण के काल में इन्होंने नर्मदा के तीर पर स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती ने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। तदा ऐसा दयानंद सरस्वती नामना इति जाता, तभी से यह दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञा चक्षुष स्वामिनः विरजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, है ना। उसके बाद इन्होंने मथुरा में जाकर प्रज्ञाचक्षु स्वामी, है ना, यानी जो ज्ञानों के ज्ञानी विद्वान विरजानंद से इन्होंने बहुविधि शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की थी। विद्या समाप्त गुरु मासीत वत्स देशो अस्माकं हम विद्याअंधकारे पतितो वर्तते तत् गच्छ अविद्याधिकारम अपनाया।
जब इन्होंने विद्या समाप्ति की थी तो इनको गुरु ने इनसे गुरु दक्षिणा में अपने देश में जो अंधकार फैला हुआ है, पतितो वर्तते तब गच्छ अवंधिकारम अपनाया, यानी हमारे देश में जो अंधकार फैला हुआ है उसे प्रकाश के रूप में परिवर्तित कर दो और इस संसार में विद्या का, ज्ञान का प्रकाशमय कर दो, ऐसा उनके गुरु ने कहा था। अर्ष सहस्राणि उद्वार वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशया दयानदपि गुरो आज्ञा शिरसि कृत्वा पादौ प्रणामम् अशिष्यं च गृहीत्वा एते स्वानिना मानवानम अविद्यम उद्धृतु कार्यक्षेत्रम समागता, है ना। अर्ष सहस्त्राणि उद्वार वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशया, है ना। इन्होंने अर्थशास्त्र से वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशया। दयानंद सरस्वती ने गुरु की आज्ञा पाकर शिरसि कृत्वा पदों प्रमाण, उनके पदों को छूकर आशीष प्राप्त करके, आशीष उन्हें से प्राप्त किया और क्या कर दिया, मानव समाज का अंधकार को दूर करने के उद्धृत का क्षेत्र, इस कार्य में उद्धृत हो गए और क्या करा, अंधकार मिटाने के लिए कार्य में लग गए। गुरु आज्ञा पालन देश समाजयो उन्नतया निरंतर भारतीय संस्कृति प्रचारम करोत। गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए इन्होंने देश समाज का उन्नत करते हुए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और पखंड मूलम वैदिक धर्मश्च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे भ्रमम। इन्होंने क्या किया, पाखंड यानी जो ये मूर्ति पूजा है इसका पाखंड मूल में और वैदिक धर्मदश्च पुनः स्थापना की, ठीक है ना, वैदिक धर्म की स्थापना की और पुनः अयम संपूर्ण देश, और पूरे देश में संपूर्ण देश में क्या किया, भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथा निवारणम एसम आर्य समाज स्थापना, सामाजिक कुप्रथा को हटाने के लिए, निवारण के लिए, निवारण मतलब हटाना, ऐसा इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा प्रध्यावलम दलित वर्णाम गवा च उद्धरणाय सदैव प्रत्यतत। इन्होंने विधवा का पुनर्विवाह, है ना, और दलित वर्ग गवा उद्धराय सदैव, विधवा पुनर्विवाह और दलित वर्ग का उद्धार किया, ठीक है ना। स्वतंत्रता भवनापि प्रथमेव महिषा अस्माकं हृदयेषु जागृता। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए महर्षि ने अस्माकम सबके हृदय में जो जागृत भाव का आविर्भाव किया था, वह महर्षि ही स्वामी दयानंद की ही ख्याति थी। नाना विधानानि दुखानि शोणपि नाम कर्तव्यम विमुखो जाता, है ना। वो क्या किए, नाना विधान यानी कई प्रकार से दुख को और कर्तव्य से विमुख लोगों को एनश महापुरुषा ख्याति सर्वत्र बता। विमुख लोगों को क्या किया, रास्ते पर लाए। एनश महापुरुषा ख्याति सर्वत्र व्याप्ता, इनकी जो ख्याति है महापुरुष की सर्वत्र संसार में फैल गई। अयम महापुरुषा चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोत, है ना। इन्होंने महापुरुष ने कई वेदों का प्रचार किया, है ना। हमारे कितने वेद हैं, चारों वेदों का चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम करोत, इन्हीं का उनका वेदों का इस प्रकार से प्रचार प्रसार किया जिससे क्या हो, लोग क्या कहें, वैदिक धर्म से जुड़ सके। एतस्य विशिष्टा संदेशा आसीत यदा जना वेदांत प्रगच्छतम। इनके विशिष्ट संदेश, इनका एक विशिष्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का एक विशिष्ट संदेश था जिसे नारा भी कहा गया है। इनका एक स्लोगन था कि वेदों की ओर बढ़ो, वेदों को जानो। तो ऋग्वेद विधवा भूमिका सत्य प्रकाशा संस्कार विविध प्रभिग्रंथः एतेन विरचिता, है ना। ऋग्वेद से इन्होंने बहुत ही भूमिका अदा की, जो सत्य को प्रकाश और संस्कार के विविध ग्रंथों का इसमें विचरण किया और कई ग्रंथों का कृति की। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयीसुत अष्टदशा शततमे 30/10/1883 में ईश्वरी वर्षे ऐसा भौतिक संसार विहाय यसा शरीरो मरणो अभवत, है ना। इन्होंने
त्रयी स्त्रुम अष्टदशी, ये 30/10/1883 को ईस्वी वर्षे को इन्होंने अपने भौतिक शरीर का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। महर्षि दयानंदा सत्यस्य धर्मस्य ब्रह्मचार्यस्य चा मूर्ति असीत। स्वामी दयानंद सरस्वती सत्य और धर्म और धैर्य और ब्रह्मचार्य की मूर्ति स्थापित की। एतस्य चरितम सदैव भारती नाम कृते अनुकरणीयमस्ति। इन्हीं की हमारे जो भारतीय हैं इनकी कृति को अनुकरण करती आ रही है और ये हमारे समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में प्रस्तुत हुए। एतादृशा महात्मना सर्वदा वद्या अविस्मरणीय भवन्ति। इनका जो कार्य था महात्मा जी स्वामी दयानंद सरस्वती का एक महात्मा की तरह था। सर्वदा वंदः अविस्मरणीय भवन्ति, जो सर्वदा वंदनीय था और इसे कभी भी क्या गया विस्मरण नहीं किया जा सकता, यानी कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आया समझ में, जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे वे आर्य समाज के संस्थापक और पाखंड कुप्रथाओं को दूर करते हुए कई कार्य किए इन्होंने और वैदिक धर्म की स्थापना की और सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया। ठीक है ना। आगे देखते हैं शब्दार्थ इसके। तो इस लेसन को पढ़ें। 16 वर्षीय में 16 वर्ष का, पृथ्वी मीन्स चाचा, एक कश्मीन दिने मीन्स एक दिन, योग पद्धति मीन्स होता है योग की प्रक्रिया, और अविद्या अंधकारे मीन्स होता है प्रज्ञा चक्षुष में होता है ज्ञान नेत्र वाले शूर से, और अविद्या अंधकारे मीन्स होता है अज्ञानता रूपी अंधकार में। अर्श सहस्त्राणी इसमें होता है ऋषि द्वारा चरित शास्त्रों को। प्रखंड मूलनाएं में होता आडंबर व दिखावा या झूठ या दूर करने के लिए। षोडवी में होता है सहकर। चिरोपेक्षित वेदा नाम में तो बहुत समय से उपेक्षित वेदों का क्या किया था, प्रकाशमान किया था। ठीक है। तो सभी पाठों की तरह एक पदेन उत्तर है, फिर एक वाक्यन उत्तर है, फिर इसमें अधोलिखित उत्तर है। तो आपके लेसन्स में जो अधोलिखित उत्तर हैं शायद ये एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, तो हम लिखवा देंगे इसका, लेकिन जैसा आपको करना हो। फिर देखिए खाली स्थान है, तो इसमें क्या महर्षि पूर्णता सरस्वती प्रकाशात, तो क्या हो जाएगा अविद्यकरांत, है ना। फिर इसके बाद दयानंद भगवान मनवान, तो ये खाली स्थान हो गए आपको। ठीक है ना। इनको देखना है तो आप 10th में हैं तो कुछ चीज़ें खुद से करें, ठीक है ना, ताकि बने। ठीक है ना। इसके हम PDF जो हैं और इसमें जो संधि विच्छेद हैं, समास हैं, वाक्य निर्माण हैं, उसको हम एक्सप्लेन करके PDF के द्वारा आप तक भेज देंगे, सेंड कर देंगे। ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।